पुराने सख्त तकियों को किस तरीके से हम करेंगे घर पर फ्लफ़ी बिल्कुल सिर्फ एक बैट की मदद से आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में छोटे छोटे से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ऐसे जुगाड़ हैं जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के कामों को कर सकते हैं आसान इन टिप्स की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़ू टिप्स और वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो अक्सर ये होता है कि हमारे जो ये तकिए होते हैं ना, एक तो ये वाइट होते हैं और सेकेंडली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं और टाइम टू टाइम जो है यूज़ के बाद ये सख्त भी हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इनको जो है ना खोल लेती हूँ और उसके बाद इनकी सारी कॉटन को मैं निकाल लूँगी। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी नानी दादी का बिल्कुल जी तरीका। और सबसे पहले तो क्या करना है कि धूप काफ़ी गर्मियों में हो जाती है, तो 6 से 8 मंथ के बाद ना आपने इनको खोल लेना है और उसके बाद फिर आप इनको धो लिया करें। अगर आप चाहें तो इनको धो लें और जो इनकी कॉटन होती है ना, उसको मैं उठा के धूप में इस तरीके से इसको जो है ना एक एक करके इसको बिल्कुल मैं खोल लूँगी। ये बाइंड हुए हुए होते हैं और इनको आपने इस तरह से छोटा छोटा सा करके बिल्कुल हाथों की मदद से इनको आप खोल लेंगे और उसके बाद आप इसको सारे का सारा फैला देंगे। यहाँ पे जो है हम धूप में इनको फैला रहे हैं। बिल्कुल मैं इस तरह से इनको तकरीबन जो है ना 1 वीक में इनको धूप लगवाऊंगी। इससे ये है कि ये हमारी जो कॉटन है ना, इसमें जितनी भी स्मेल होगी या बाजू का कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो सारे के सारे इसमें से निकल जाते हैं। अब इस तरीके से इनको खोल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और खोलने के बाद जो है इनको हम जो है ना धूप लगवा लेंगे। तो इस तरीके से करके आप अपने काम को जो है ना वो आसान कर सकते हैं। और अच्छा, अगर आपके साथ बच्चे मिल जाए ना तो आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल काम होता है इसको करना भी। तो बच्चों के साथ मिलके आप अपने सारे घर के तकियों को इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे जितने भी 12-15 तकिए थे उन सबको ले लिया और इस तरीके से करके इनको धूप लगवा दी। और नेक्स्ट मेरी यही है कि मैं इनको, अगर आप चाहें तो उसी कपड़े को वापस धो के और उसके अंदर इनको डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक मलमल टाइप का जो है ना वो कपड़ा होता है और ये तकियों का ही मिलता है, तो मैं ये ले आई थी। और इसको मैं जो है वो कट कर लूँगी और कट करने के बाद मैंने इसको स्टिच कर लेना है। सिंपली मैंने इसको स्टिच करना है, साइजिंग ले लेनी है। साइजिंग लेने के बाद मैंने इसे स्टिच कर लिया और अब यहाँ मैं इन तकियों को भरती जाऊँगी। भर के मैं इनको ऊपर से जो है वो सी लूँगी। और ये मेरे सारे तकिए यहाँ पे बिल्कुल देखिए फ्लफ़ी से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब क्या करना है कि अब आपने लेना है एक बैट, और सीने के बाद इसके बाद आपने एक बैट लेना है और बैट लेके इस तरीके से आपने इसके ऊपर जो है ना वो बैट की मदद से आपने इसको चारों तरफ से इस पे मारना है। इससे जो है ना ये बिल्कुल ही आपके फ्लफ़ी से हो जाएंगे। तो आपने कॉटन को खोल लिया, सेकेंडली इस तरह करेंगे तो सारा बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से ना जब आपने तकिए वगैरह बनाते हैं तो उनके ऊपर फिर आपने कवर भी चढ़ाने होते हैं, क्योंकि ये वाइट होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा तरीका है कि मैं बिल्कुल इस तरह से ना पीसीस ले आती हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि तकिए हमारे चादर के साथ के अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं। तो वो तो सिर्फ 2 ही बेडशीट के साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ मैं ना इस तरह से पीसेस ले आती हूँ जो 1 मीटर का होता है, 2 मीटर का होता है। और ये मुझे ना 60 रुपीज़ पर गज़ मिल गया था और काफ़ी ही अच्छा था। तो ये मैं बाज़ार वगैरह में चली जाती हूँ, जिस तरह संडे बाज़ार होते हैं या फ्राइडे, तो वहाँ से ये ईज़िली आपको मिल जाते हैं। आप किसी ब्रांड के तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है बचत करनी चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से इनको ले आऊँ। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे ले आती हूँ और डिफरेंट होते हैं और फिर 2-2 3-3 तकिए उनमें से बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने तकिए को स्टिच करना शुरू कर दिया था। तो पहले साइज़िंग लेके सिंपल सीना है। उसके बाद क्या करना है कि इसको ऊपर से ना 1/2 इंच का देके तीनों तरफ से मैं सी लेती हूँ और उसके बाद इस तरीके से मैं इसकी डोरी बना के ऊपर से डोरी लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने तकिए भी बना लिए और उसके साथ ही मैं यहाँ पे तकियों के कवर को भी खुद ही स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जब इनको भी सिलवाएं तो उनमें भी आपके वो दर्जी काफ़ी पैसे ले लेता है। और इस तरीके से आप इजीली अपने घर पे जो है ना इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो गर्मियाँ होती हैं तो आप काफ़ी सारे कपड़े लेते हैं और ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगाई में इतने कपड़े लेना भी मुश्किल होता है। तो मेरा ये तरीका है कि मैं जो 4-5 साल पुराने कपड़े होते हैं जो कि हमने अंदर बाहर के लिए अलग रखती हूँ और फिर घर में पहनने के लिए अलग रखती हूँ। अब ये मेरा जो है वो 5 ईयर पुराना ही सूट है जिसको मैं आने जाने में यूज़ करती थी। और कुछ इस तरह के ड्रेसेस होते हैं जिनको आपने फैंसी भी ले लेते हैं। ये ईद वगैरह पे आप इस तरह से लेते हैं। ज़ाहिर है बकर ईद पे ख़ास तौर पे जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फैंसी भी होते हैं और कॉटन के भी होते हैं।
तो इनको जो है लॉन कॉटन के होते हैं और अच्छे जब ब्रांड के आप लेते हैं तो काफ़ी टाइम चल जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि अब मैं इनको एक कैजुअल आने जाने के लिए रख दूँगी इसको, क्योंकि ये एक अच्छा सूट था और इसको मैं इस तरीके से सेट करके रख दूँगी। और जब मैं न्यू बनाऊँगी तो उनको मैं कोई ख़ास जगहों पे जाने के लिए जो है उसको मैं अलग से सेट कर दूँगी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो बाकी जो आपके इस तरह से होते हैं ना, जो बहुत पुराने होते हैं, तो उनको मैं क्या करती हूँ, वो भी अच्छी कंडीशन में होते हैं, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो मैंने इसको अब बिल्कुल नॉर्मल मतलब यूज़ के लिए बना लेना है कि घर में आप रेगुलर जो है वो पहनते हैं। और फिर यही होता है कि हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, किचन में हमें काफ़ी सारा काम करना होता है। तो ये फुल बाजू को मैंने कट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको हाफ़ बाजू बना लूँगी। और इसी तरीके से मैं अपनी सारी जो कि मेरे 5 साल पुराना 6 साल पुराना होगा, जो कि अंदर बाहर के लिए मैं पहले यूज़ करती थी, उसको मैं इस तरीके से घर में यूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह के जो आपके टेप वगैरह होते हैं ना, तो उनके ये खाली हो जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि आप किचन में काम कर रहे होते हैं, तो आपको जो है ना मोबाइल स्टैंड नहीं मिल रहा होता, तो आप इसके अंदर इसको रख के एक बिल्कुल ईज़ी से आपका स्टैंड बन गया। अब आप इसमें जो है वीडियो भी देख रहे हो या वीडियो भी बना रहे हो, तो आपके लिए बहुत काम हो गया है आसान। बिल्कुल बेकार से आपने जुगाड़ लगाया और बेकार पड़ा हुआ था ये, और इसको उठा के आपने एक होल्डर बना लिया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अक्सर ये होता है कि हमारे ये जो हैंगर होते हैं ना, तो इस पर आप पुरानी जुराबें होती हैं आपकी जो कि बेकार पड़ी होती हैं, तो इनको ले लेंगे और दोनों तरफ से आपने इनको अच्छे से चढ़ा लेना है। पहले आपने इनको हल्का हल्का गीला कर लेना है जुराबों को, और उसके बाद आपने इसको हैंगर पे जो है एक जुराब को एक साइड से आपने चढ़ा लेना है और दूसरी जुराब को दूसरी साइड से। अभी हमारा बिल्कुल एक नो कॉस्ट टूल बन के हो गया है रेडी। तो अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर में किचन में या फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जो है ना आपका हाथ नहीं जा रहा होता या आपका कोई टूल नहीं जा रहा होता सफाई का, तो आपने इसको यूज़ करना है। बिल्कुल ये आपका टूल बन गया है और अब आपने क्या करना है कि इससे क्लीनिंग आपकी हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसान। ख़ासतौर पे दरवाज़ों के सेंटर के पार्ट होते हैं, तो उसमें आपका कोई भी टूल नहीं जाता, तो इसको आप इजीली इस तरीके से करके आप सफाई कर लेंगे। और या फिर फ्रिज वगैरह के बैक की साइड्स होती हैं, उनकी जालियाँ होती हैं और अक्सर उनसे जो है करंट वगैरह भी लगने का ख़तरा होता है, तो उसमें कोई ऐसा टूल नहीं जाता। तो आप इससे जो है ना बहुत आसानी के साथ क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल ही नो कॉस्ट है। और फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं, बेड वगैरह की बैक साइड्स होती हैं और फ्रिज की होती हैं, अलमारियों की होती हैं, तो उसमें ये आपका बहुत आसानी से चला जाएगा। और देखिए कितनी अच्छी क्लीनिंग कर लेगा और आपका ये जो है काम भी हो जाएगा आसान। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि आपके तवे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। इनको क्लीन करने का बहुत आसान सा तरीका है कि आपने 3 से 4 टेबल स्पून ले लेने हैं हल्दी और तवे को कर लेना है गरम। गरम करने के बाद आपने उसके ऊपर हल्दी को इस तरीके से फैला देना है। अब आपने लेना है नमक। नमक और टाटरी दोनों आपने ले लेनी है 1 1 टीस्पून। तो उसको आपने क्या करना है कि इसके ऊपर फैला देना है और उसके बाद आपने ले लेना है एक दिया। दिया मिट्टी का जो है वो तकरीबन मौजूद ही होता है, या फिर मिट्टी के ग्लास होते हैं, उनको ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको इसके ऊपर ना अच्छे से रब करते जाना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस पर रब करते जाएंगे ना, तो हल्दी जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक होती जाएगी। और ये दिया जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसकी बैक से आपने इस तरीके से करते हुए सारे के सारा रब कर लेना है। और फिर आप देखेंगे कि आपका तवा जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और उसमें से सारी कालक जो है वो हट जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा हम इसमें डालते जाएंगे पानी और इसको जो है ना अच्छे से रब करते जाएंगे। और इसके ऊपर जो एक तह सी जम जाती है ना, जो अक्सर जो है पराठे वगैरह बनाते हैं तो घी वगैरह की वजह से, तो वो सारी की सारी निकल के बिल्कुल ही इसमें से तह निकल जाएगी, सारी मैल निकल जाएगी और आपका तवा फिर से जो है नीट हो जाएगा और आपका यूज़ के काबिल हो जाएगा। वरना यही होता है कि मिट्टी की तह इसके ऊपर जम जाती है ऑयल वगैरह से, और यही कालक जो है ना वो आपकी ज़ाहिर सी बात है, जब आप रोटियां वगैरह बनाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर यही सारी जो है वो जरासीम वगैरह बन के जो है वो ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखें, आप बहुत आसानी के साथ अपने काम को कर लेंगे और ये आपका तवा जो है सिर्फ एक दिए की वजह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।